नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। साल 2025 की पहली एकादशी यानी पौष माह की पुत्रदा एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना हो जाओगे कंगाल। प्रिय श्रोताओं, एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। साल 2025 की पहली एकादशी बेहद खास है और यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पौष पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी मानी गई है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रत्येक साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। यह व्रत खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो संतान की कामना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से संतान को खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस व्रत को सही तरीके से रखने से परिवार के सभी सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यदि व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रखा जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही ये दिन घर के वातावरण को सकारात्मक और सुख बनाता है, जिससे जीवन में खुशियां बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूलकर भी पौष माह की पुत्रदा एकादशी पर नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और पूरी जिंदगी आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि साल 2025 की पहली एकादशी कब है, पूजा अर्चना करने का शुभ समय क्या है और पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे,
तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 की पहली एकादशी कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को पौष माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा पौष मास की पुत्रदा एकादशी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए सही समय 10 जनवरी 12:13 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद फलदायी होगा, जिससे आपको पूजा अर्चना करने का विशेष फल प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, इस वर्ष यानी 2025 की पौष मास की पुत्रदा एकादशी अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन ब्रह्मा योग का शुभ योग बना है। शास्त्रों में इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ योग में व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि धर्म शास्त्रों में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को बहुत खास माना गया है। वही यह व्रत शादीशुदा दंपतियों के लिए बेहद विशेष माना जाता है। जिन दंपतियों को पुत्र की कामना होती है, उन लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही संतान की तरक्की और लंबी उम्र की कामना के लिए भी यह व्रत बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है और उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा वैकुंठ एकादशी व्रत को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था पौष माह की पुत्रदा एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे और स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। फिर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से साफ सफाई करें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं और पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पाठ करें।
साथ ही भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा दिन भर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान नियम से जुड़े व्रत रखें और भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा दें। अब आपको बताते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, साबुन तेल का उपयोग। दोस्तों, पौष माह की पुत्रदा एकादशी को हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र और विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ के दौरान शुद्धता और पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस दिन साबुन और तेल के प्रयोग से बचना चाहिए क्योंकि ये अशुद्ध माने जाते हैं। हालांकि यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा और मान्यता पर निर्भर करता है। अगर आप व्रत के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहते हैं तो साबुन और तेल के उपयोग से बच सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मुख्य रूप से व्रत का उद्देश्य मन और शरीर को शुद्ध रखना है ताकि आप पूरी श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना कर सकें। नंबर 2, अनाज और दाल का सेवन। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन अनाज और दाल का सेवन करना वर्जित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का पालन करने वाले को केवल फलाहार, दूध, मेवा और सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन विशेष रूप से वर्जित है, क्योंकि चावल को जल तत्व से जुड़ा माना गया है और इसे एकादशी के दिन खाने से पुण्य कर्म बाधित होते हैं। इसलिए व्रतधारी को ध्यान रखना चाहिए कि भोजन शुद्ध और सात्विक हो। तामसिक भोजन या व्रत के नियमों का उल्लंघन करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। इसके अलावा एकादशी का व्रत आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने का माध्यम है। इसलिए इस दिन अनाज और दाल से बचें और सात्विकता को बनाए रखें। नहीं तो आपको जीवन में शुद्ध परिणाम की जगह अशुद्ध परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। नंबर 3, तुलसी की पत्तियां। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की पत्तियां जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। साथ सभी देवी देवता आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 4, काले वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना गया है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। ऐसे में आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए पौष माह की पुत्रदा एकादशी के पवित्र दिन पर पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा।
जिससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 5, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन क्रोध करना, कठोर शब्दों का उपयोग करना या दूसरों को अपमानित करना वर्जित है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि व्रत के दौरान मन और वाणी की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। क्रोध और कटु वचन न केवल मानसिक शांति को भंग करते हैं, बल्कि व्रत का फल भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान और नामस्मरण करते समय सकारात्मक सोच और शांत मन बनाए रखना चाहिए। नंबर 6, मांसाहार और नशा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन मांसाहार और नशा पूरी तरह से वर्जित होता है। सिर्फ पुत्रदा एकादशी पर ही नहीं, बल्कि जीवन में कभी भी व्यक्ति को मांसाहार और नशा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौष मास की पुत्रदा एकादशी एक पवित्र व्रत है जिसका उद्देश्य आत्मा और शरीर को शुद्ध करना है। इसके अलावा मांसाहार और नशा तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, जो व्रत की पवित्रता को भंग कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांसाहार से हिंसा और अहिंसा का दोष लगता है, जो व्रतधारी के पुण्य कर्मों को नष्ट कर सकता है, जिससे व्यक्ति को व्रत करने का फल भी नहीं मिलता है। इसके अलावा नशा जैसे शराब, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन मन और शरीर को कमजोर करता है। ऐसे में व्रतधारी को अपने विचार और कार्यों को शुद्ध रखने के लिए इन चीजों से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दिन तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन झूठ बोलना, छल कपट करना और किसी के साथ धोखाधड़ी करना वर्जित होता है। व्यक्ति को जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे में व्रत के दौरान सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झूठ बोलने या छल करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। यदि हम व्रत के दिन छल कपट करते हैं तो ये हमारे मन और आत्मा को अशुद्ध करता है, और व्रत का उद्देश्य मन और आत्मा की शुद्धि है, जिसे केवल सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। आलस्य करना या भोजन में वर्जित पदार्थों का सेवन व्रत के फल को कम कर सकता है। वही धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्रतधारी को व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और नाम स्मरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि व्रतधारी व्रत का सही पालन नहीं करता है तो वह वांछित फल प्राप्त नहीं कर पाता है, बल्कि उसको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। बुजुर्गों का अपमान। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन गुरु, माता, पिता या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान करना वर्जित होता है।
ये दिन श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। बुजुर्गों का आशीर्वाद व्रत की सफलता में सहायक होता है, इसलिए व्रतधारी को उनकी सेवा करनी चाहिए और सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत का उद्देश्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना और आत्मा को शुद्ध करना है। इसलिए इस दिन हर कार्य धर्म और नियमों के अनुसार करना चाहिए। पूजा में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।